Hello guys, today we are going to discuss some of our last topics from chapter 5, the fundamental unit of life, and this is for our class 9 students. So let us see what these last topics are. Ribosomes, peroxisomes, centrosomes and vacuoles, right? So let us see and let's start with ribosomes. Ribosomes are actually small spherical cell organelles होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी पाए जाते हैं और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर भी लगे हुए पाए जाते हैं. ठीक है, तो राइबोसोम्स एक्चुअली दे आर फाउंड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज दे आर फाउंड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. ठीक है, राइबोसोम्स किसी सेल किसी मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते. ठीक है, और ये इनकी खास बात है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इनके टाइप में फर्क होता है. ओके, राइबोसोम्स का एक्चुअल काम, जो इनका कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम्स में जनरली आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, तो राइबोसोम्स का काम है बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस. तो प्रोटीन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय राइबोसोम्स. ओके, तो ये तो बात हुई राइबोसोम्स की. अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पेरोक्सिसोम्स के ऊपर. पेरोक्सिसोम्स सेल के अंदर पाए जाने वाले, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो एक सिंगल मेम्ब्रेन से बॉन्ड होते हैं और ये भी स्फेरिकल शेप में है और प्लस इसमें बहुत पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं. ओके, इनका जो बेसिक फंक्शन होता है पेरोक्सिसोम्स का काम यह है कि ये जो सेल के अंदर पाई जाने वाली जो डिटॉक्सिफिकेशन है या कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. यानी इनका मुख्य काम है सेल को डिटॉक्सिफाई करना. डिटॉक्सिफाई का करने का मतलब ये सेल के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको ये हटाते रहते, रिमूव करते रहते हैं. ओके, चलिए अब आते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनेल में पहली चीज तो ये केवल एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं. सेंट्रोसोम प्लांट सेल्स में नहीं होते. ठीक, सेंट्रोसोम बेसिकली दो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स का बना होता है जिनको सेंट्रियोल्स कहते हैं. तो सेंट्रियोल्स वैसे तो अंदर से हॉलो है, सिलिंड्रिकल है और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं. ठीक है, तो सेंट्रियोल्स का बेसिक काम होता है सेल डिवीजन में हेल्प करना. यानी सेल डिवीजन के टाइम पे ये माइग्रेट कर जाते हैं पोल्स की तरफ और स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. तो दिस इज हाउ आवर सेंट्रियोल्स हेल्प इन सेल डिवीजन एंड दे आर एक्चुअली ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. राइट, नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट टॉपिक. तो प्लांट सेल्स में एक्चुअली सेंट्रियोल्स का काम करता है पोलर कैप्स. जो स्पिंडल फॉर्मेशन का काम है वो प्लांट सेल्स में पोलर कैप्स के द्वारा किया जाता है. तो ये केवल एनिमल सेल्स में पाई जाती है. और जो पेरोक्सिसोम्स है हमारे, पेरोक्सिसोम्स बेसिकली, इसमें एक चीज और मैं बता दूं, पेरोक्सिसोम्स ज्यादातर किडनी में और लिवर सेल्स में पाए जाते हैं. ठीक है, चलिए आते हैं वैक्यूल्स के ऊपर. वैक्यूल हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल की जो वैक्यूल्स होंगी वो कई सारी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और टेम्परेरी होती हैं. जबकि प्लांट सेल में एक लार्ज, प्रोमिनेंट और परमानेंट सेंट्रल वैक्यूल होती है. ठीक है, तो प्लांट सेल में एक परमानेंट सेंट्रल वैक्यूल होने की वजह से, सेंटर पोजीशन पे एक बड़ी सी वैक्यूल होने के कारण जो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब सेल की बाउंड्री की तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं. तो वैक्यूल के चारों तरफ जो एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. TONOPLAST, टोनोप्लास्ट. और वैक्यूल के अंदर जनरली वाटरी फ्लूइड भरा होता है जिसको हम सेल सेप भी कह सकते हैं. तो वैक्यूल्स का काम बेसिकली एक तरीके का स्टोर हाउस के रूप में है. ये रिसाइकल्स के रूप में काम करते हैं. ये अलग अलग तरीके के जो केमिकल्स हैं, वाटर है और दूसरी चीजें हैं, इन सब को ये स्टोर करने का काम करते हैं जो वैक्यूल्स होती हैं. और बेसिकली वैक्यूल्स हमारे, जैसे मैंने बताया कि एनिमल सेल्स में ये टेम्परेरी हैं और छोटे छोटे कई सारे हैं. ठीक, तो वैक्यूल्स का अगर फंक्शन देखा जाए तो वैक्यूल्स का मेन फंक्शन होता है कि ये जो वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको रेगुलेट करते हैं सेल के अंदर. यानी सेल के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है वैक्यूल्स का मेन काम, जिससे वाटर की अमाउंट का
बैलेंस होता है, वाटर के द्वारा लगने वाला ऑस्मोटिक जो प्रेशर है सेल के अंदर उसको मेंटेन करते हैं ये, ठीक है। वैक्यूल्स की वजह से सेल में टर्जिडिटी मिलती है, उसका एक प्रॉपर शेप मेंटेन होता है। तो ये सारी चीजें वैक्यूल्स काम करते हैं एज ए स्टोर हाउस, एज ए रिसाइकल्स, राइट। चलिए अब तो इन टॉपिक्स के साथ हमारा चैप्टर 5 द फंडामेंटल सेल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट होता है। और आपको होमवर्क है कि इस चैप्टर के सारे इंडेक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस वो आपको बहुत अच्छी तैयारी के साथ, बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ आंसर्स लिखने हैं अपनी अपनी कॉपीज में। एंड कीप वॉचिंग वीडियोस रेगुलरली, कीप योरसेल्फ सेफ, स्टे होम, कीप स्टडीइंग हार्ड। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।